अस्सलाम वालेकुम जी। कासिम अली शाह साहब आज भी ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर और उनकी जो रेटिंग्स हैं बिल्कुल नीचे गिर गई हैं और ट्विटर के ऊपर यह बहस शुरू हो गई है कि कासिम अली शाह डिजिटल मौत मरा है। बुनियादी तौर पर यह बाकायदा से बहस सोशल मीडिया के ऊपर शुरू कर दी गई है, क्योंकि इनकी जो फाउंडेशन है उसकी रेटिंग थी 5 स्टार्स, उसकी रेटिंग थी, लोग रेकमेंड कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, सब्सक्राइब कर रहे थे, जो कि अब गिरकर 3 स्टार्स पर आ गई है। इसका मतलब यह है कि लोगों ने फॉलो करना छोड़ दिया है, लोगों ने आगे रेकमेंड करना छोड़ दिया है, लोगों ने उसे मजीद शेयर करना या फैलाना छोड़ दिया है। और यह सब कुछ एक इंटरव्यू की वजह से हुआ और उस इंटरव्यू के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कासिम अली शाह साहब के लिए अजाब बन गया है कि जिस तरह से वो टिश्यू जेब में डालते रहे, जिस तरह से वो आगे बैठते रहे, जिस तरह पीछे बैठते रहे। उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया है फरा इकरार को और उसमें उन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत कर रहे हैं जो जिससे लोग इत्तेफाक नहीं कर रहे कि ये क्या बात कासिम अली शाह साहब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब मेरी जो पर्सनैलिटी है ये पैदाइशी तौर पर मेंटोर की है, यानी मेरे जैसे जो लोग होते हैं वो पैदा होते हैं तो लोगों की मेंटोरशिप शुरू कर लेते हैं, लोगों को आइडियाज देना, लोगों की डायरेक्शन दुरुस्त करना, लोगों को ठीक करना, ये हमारी पैदाइशी तौर पर जिम्मेदारी होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अब सियासत में नहीं आऊंगा, मैं अब सियासत में आया भी तो हार जाऊंगा, यानी मैं अब सियासत में नहीं चल सकता। यानी उन्हें महसूस हो रहा है कि उनका जो सियासी कैरियर जो शुरू करने वाले थे वो लॉन्च होते ही वापिस लॉन्च बैक हो गया। यानी बहुत मुश्किल हो गई जो इमरान खान के जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू किया और उसके बाद जो बयान दिए हैं वो बैक लॉन्च हो गया उन्हें बुरी तरह से। उसके बाद वो कहते हैं कि ये निजाम खराब है, एस्टेब्लिशमेंट को ये निजाम ठीक करना पड़ेगा। टिश्यू के ऊपर जब उन्होंने सवाल पूछा कि टिश्यू चोरी करने की क्या जरूरत थी, तो उन्होंने कहा जी टिश्यू चोरी तो नहीं किया, मैंने टिश्यू उठाया क्योंकि मैंने नाक साफ करना था, इसलिए मैंने वहां से टिश्यू उठाया। अगर चोरी होती तो कोई ना देख रहा होता तब मैं टिश्यू उठाकर जेब में डाल देता, लेकिन मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि मैंने नाक साफ करनी थी। उसके बाद वो कहते हैं कि जब मुझे ख्याल आया कि मैंने नाक साफ करना है, मैंने टिश्यू उठाया, तो साथ ही मुझे वहां पर बैठे हुए लोग प्रेशर दे रहे थे, लगातार प्रेशराइज कर रहे थे कि जल्दी जल्दी इंटरव्यू खत्म करो। मैंने इसलिए टिश्यू को फोल्ड करके जेब के अंदर रख लिया और सोचा कि मैं बाद में नाक साफ कर लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से कासिम अली शाह ने इसे एक्सप्लेन किया कि जनाब मेरा मकसद नाक साफ करना था और नाक चूंकि नहीं साफ कर सका, प्रेशर ज्यादा था, तो इस वजह से मैंने जेब में रख दिया कि मैं बाद में जाते हुए नाक साफ कर लूंगा। और अभी तक वो ट्विटर के ऊपर कासिम अली शाह साहब के लिए अजाब बना हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर था उस इंटरव्यू के दौरान, चूंकि लोग वहां पर बैठे हुए कह रहे थे कि जल्दी करें। सोफे के बारे में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह बैठा नहीं जा रहा था, कभी आगे हो रहे थे, कभी पीछे हो रहे थे, वो अजीबो गरीब कैफियत, कभी कमीज उठा रहे हैं, कभी टांगे जोड़ रहे हैं, वो आपने देखा होगा। उसके बारे में वो कहते हैं कि इमरान खान का वहां पर रखा गया सोफा वो डीप था, यानी उसके अंदर बंदा बैठता था तो नीचे धंसता चला जाता था, नीचे चला जाता था। और मेरी हाइट बहुत कम है, यानी मेरी हाइट 5.5 फीट है कासिम अली शाह साहब के मुताबिक। मैं अगर पीछे होकर बैठता तो मुझे अपनी दोनों टांगे हवा में उठानी पड़ती, और बाकायदा से उन्होंने एक्शन करके दिखाया है। यानी हैरत यह हुई कि उन्होंने एक्शन करके पीछे होके अपने दोनों घुटने ऊपर करके दिखाया कि अगर मैं पीछे होकर बैठता तो मुझे अपनी टांगे उठानी पड़ती, इसलिए मैं पीछे होकर नहीं बड़ा बैठा और आगे बैठा हुआ था ताकि मैं बच्चों की तरह ना लगूं और आगे होकर बैठूं। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये गलत बात है कि मुझे किसी ने लॉन्च किया था या ऑर्डर्स दिए थे, मैं सिर्फ अपनी बीवी के ऑर्डर्स मानता हूं। मेरी किताब है और मैंने किताब खान साहब को दी और मैंने कहा जी खुशबू सूंघे, ये रोजा रसूल की खुशबू है। और उन्होंने कहा जी कि मेरे सामने खान साहब ने बाकायदा से वो किताब सूंघी भी है। और साथ साथ वो कहते हैं कि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला खान साहब से, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इमरान खान के जो करीब तरीन लोग थे मेरी कम्युनिकेशन से, मेरी शख्सियत की वजह से वो बुरी तरह इनसिक्योर हुए और उन्होंने मेरी सारी ट्रोलिंग करवाई है। इस ट्रोलिंग का अभी तक का करोड़ों रुपए का कासिम अली शाह साहब का नुकसान हो चुका है, उनकी फाउंडेशन को नुकसान हो चुका है और बहुत बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। और हैदर मेहदी साहब का भी मैंने इंटरव्यू किया और उनका यह कहना था कि इस्लामाबाद के अंदर एक मुलाकात हुई और मुलाकात में यह चीज कही गई कि कासिम अली शाह साहब को लॉन्च करते हैं, और फिर उन्हें लॉन्च किया गया, लेकिन लॉन्च होते ही ये वापस बैक लॉन्च हो गया और ये बैक फायर कर गया और बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।